सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिम्मत, और इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद द्वारा लिखा हुआ जो कविता है हिम्मत, हम लोग उस कविता को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी क्षमता को पहचानना और बढ़ाना सीखिए। ठीक है, आलस ना करना व हिम्मत ना हारना। कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दृढ़ निश्चय से काम करना, हमें हमेशा दृढ़ निश्चय से कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इस निश्चय के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो आप इस पुस्तक में पृष्ठ 59 पर देख रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में हिम्मत के समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर लिखिए। एक पहेली दिया गया है और इस पहेली से आपको हिम्मत के समानार्थक शब्दों को, जो खाली स्थान नीचे देख रहे हैं आप, छोड़ा गया है यहाँ जो नीचे खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। जैसे हिम्मत है तो हिम्मत का इसी पहेली से आपको समानार्थक शब्द लिखना है, जो समान अर्थ वाला शब्द है। तो हिम्मत का समानार्थक शब्द क्या होगा? जैसे उत्साह, तो इसमें आप उत्साह को घेर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम्मत का उत्साह दिया गया है। उसके बाद इसी पहेली में आप देखेंगे जैसे जोश, जोश को मैं घेर दी हूँ, हो गया वीरता, हो गया। इसके बाद उत्साह हो गया, साहस हो गया। इस तरह से 4 ही आपको यहाँ पे लिखना है। बस 4 शब्दों को, आप हिम्मत के समानार्थक शब्दों को, 4 शब्दों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम पेज पलटते हैं और कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से। ऊपर से हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छे से दिख रहा है ना सबको? कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कवि बाल मुकुंद गुप्त का जो लिखा हुआ ये कविता है हिम्मत, इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? सबसे पहले हमारे अंदर उत्साह का, हिम्मत का होना जरूरी है कि हम इस काम को कर सकते हैं। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो न यार, आप अपने मुंह से कभी मत कहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। काम कोई भी हो, आप उस काम को कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर हिम्मत होगा, उत्साह होगा, तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि अपने मुंह से कभी मत बोलो कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं उसे, ये एक बार सोच के तो देखो। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार का अर्थ होता है यहाँ काम से, कार्य से। तो कवि बाल मुकुंद गुप्त का कहना है कि कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार। जने एक शब्द है, जने का मतलब होता है कि 5, जने का अर्थ है व्यक्ति, और यहाँ 5 जने मतलब 5 व्यक्ति। कभी कभी हम कहते हैं ना कि 5 लोग इस काम को कर लेंगे। 5 लोग तो करते ही हैं, ऐसा बोलचाल में आपको सुनने में आता है कभी कभी। तो ठीक वैसे ही कवि का कहना है कि जिस काम को 5 लोग कर सकते हैं, जिस कार्य को 5 लोग कर सकते हैं, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। तो जिस काम को 5 लोग कर सकते हैं, उस काम को हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने को लाचार क्यों समझते हैं? लाचार का अर्थ है बेबस।
लाचार मतलब हम उस काम को कर सकते हैं। लाचार का अर्थ होता है विवश और मजबूर। तो हम मजबूर क्यों हैं, हम लाचार, हम विवश क्यों हैं कि हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कवि का कहना है कि हो मत हो, चाहे काम हो चाहे काम नहीं हो, पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार। अपने हिम्मत को कभी भी हारने मत दीजिए। ठीक है। और अब अंतिम लाइन है कि नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कवि का कहना है कि अगर एक बार में नहीं काम आपका बनता है, काम संपन्न नहीं होता है, तो 100 बार कीजिए, पर हिम्मत कभी मत हारिए, कभी अपने उत्साह को खत्म नहीं होने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ। मुंह ना फुलाओ, मुंह ना फुलाओ का अर्थ है रूठना, नाराज होना। एक शब्द है मुंह ना फुलाओ। तो कर नहीं सकते, किसी काम को जब हम कहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, एक उदासी सी चेहरे पर छा जाती है। तो कवि का कहना है, बाल मुकुंद गुप्त जो कवि हैं हिम्मत कविता के, उनका कहना है कि हम काम को नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचकर अपना मुंह मत फुलाओ। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। और कवि कहते हैं कि ये जो बात है, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, तो जी पर ना लाना मतलब बुरा ना मानना। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि अपने जी पर कभी भी मत लाओ, यानी जी पर यानी कि अपने जुबान पर। जी पर का अर्थ है जुबान पर। मत लाओ, क्या मत लाओ, कि मुझसे ये काम नहीं होगा। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे। सुस्त निकम्मे, सुस्त का अर्थ है आलसी, जो काम को नहीं कर सकता है, हमेशा सोया रहता है। निकम्मा काम को नहीं करने वाला। पड़े रहे आलस के मारे, और आलस में पड़े रहते हैं। कवि कहते हैं कि जो सुस्त हैं, निकम्मे हैं और जो आलस के मारे पड़े रहते हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। तो कवि कहते हैं कि वही लोग ऐसा कहते हैं जो सुस्त होते हैं, निकम्मे होते हैं, जो आलस से पड़े होते हैं। आलस के कारण वो बोलते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब चलिए, अब हम आगे शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा बचा है जिसको हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे। अब लास्ट है, अंत लाइन है। अब देखिएगा कि एक ही पैराग्राफ में बचा हुआ है, आपको पढ़ना है। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं। कवि कहते हैं कि उन लोगों का लक्षण देखो जो ऐसा बकते हैं। लक्षण क्या होता है कि जो आपके में दिखता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि वो देखो कैसा लक्षण है, मतलब कैसा उसका काम करने का ढंग है, वो किस तरह से उस चीज़ को करता है, वो चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखता है। जैसे कोई आपसे कहता है इस काम को कर लीजिए, तो आप कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो जो एक्सप्रेशन जो आपके चेहरे पर दिखता है, जो ढंग दिखता है, उसे ही लक्षण कहते हैं। तो कवि कहते हैं क्या कि उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, उन लोगों के लक्षण को देखिए जो ऐसा बोलते हैं। बकना, बकना का अर्थ है बोलना। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। कवि का कहना है कि जब तक हम पानी में नहीं घुसेंगे तब तक हमें तैरना कैसे आएगा। तो तैरने के लिए पानी में तो घुसना ही होगा ना। जब तक हम पानी में घुसना मतलब अंदर जाना, पानी में जाना। तो जब तक हम पानी में नहीं जाएंगे तब तक तैरना नहीं आएगा। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जो गिरने से हिचकेगा, जो कि मैं डर जाऊंगा, मैं नहीं चलूंगा। अगर जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर हम
खड़ा कर देते हैं जब उसे ठीक से चलना नहीं आता है। तो अगर वो खड़ा नहीं होगा, चलना, पग नहीं उठाएगा, पैर नहीं उठाएगा, चलने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको चलना कैसे आएगा? अगर वो ये सोच ले कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, मैं तो गिर जाऊँगा, तो वो चलेगा ही नहीं। तो चलने के लिए गिरने का डर नहीं होना चाहिए। जब तक आपको गिरने का डर होगा तब तक आप चलना नहीं सीखेंगे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। कवि कहते हैं कि जल में उतरकर तैरना सीखो। जब तक जल में नहीं उतरोगे तैरना नहीं सीखोगे, इसीलिए तैरने के लिए जल में उतरो। दौड़ो सीखो चाल, चाल का अर्थ है चलना। और निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। और हमेशा आप ये कहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कभी ये मत कहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो कवि इस कविता के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस दिन आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे उसी दिन आपकी पराजय हो जाएगी। और सिर्फ पराजय ही नहीं होगी आपकी, आप कोई भी काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्साह, हिम्मत इंसान में होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी मंजिल को पा सकता है। उसे निराशावादी नहीं, हमेशा आशावादी होना चाहिए। ठीक है, अब ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। अगले पाठ को मैं आपको अगले वीडियो में भेज दूँगी। धन्यवाद।